और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्विच बोर्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसमें हमने जितना भी काम किया उसके कुछ बटन्स ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करें और इसके ऊपर आप सबसे पहले यहाँ से टाइटल दे दें। स्विच बोर्ड में इसका नाम दे देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। होम में क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसकी लाइन सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ बटन क्रिएट करूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पे डिज़ाइन में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे बटन है जिनमें आप को मैंने यहाँ से बताया भी है कि यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप्स के लिए यूज़ होते हैं। आपके पास यहाँ पे इसी तरह पेज ब्रेक के लिए आपके पास कम्बो बॉक्स है, आप यहाँ पे कम्बो बॉक्स ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट है, इस तरह आप पास टॉगल बटन है, काफ़ी सारे यहाँ पे बटन है। आप पास यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन है। यहाँ से इसी तरह आप पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन बटन है, इनको आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से इन सब बटन्स को आप देख लें। तो मैं यहाँ से एक बटन्स पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ से एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ से मिसलेनियस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास है जी जो है तो रन मैक्रो। नेक्स्ट, मैक्रो में मेरे पास कौन कौन सी मैक्रो देख सकते हैं आप, ईमेल रिकॉर्ड और ओपन फॉर्म, ओपन रिपोर्ट एंड सर्च बाय नेम। तो ईमेल रिकॉर्ड की मैक्रो में यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट रन मैक्रो, यहाँ पे मैं इस पर लिख देता हूँ जी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। बैक जाता हूँ, मैंने ईमेल रिकॉर्ड। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, ईमेल योर फ्रेंड्स और नेक्स्ट एंड फिनिश। साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, यहाँ तक मैं इसका साइज रख देता हूँ। इसी तरह मैं एक और बटन यहाँ से क्रिएट करता हूँ और रन मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। ओपन फॉर्म, यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ जी, ओपन फॉर्म, नेक्स्ट फिनिश। ओके, इसी तरह मैं और भी यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओपन रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश।
ओके, 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ये आ गए। एक और मैं रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं सीलिंग्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन मैक्रो, नेक्स्ट, सर्च बाय नेम, नेक्स्ट, सर्च बाय नेम, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ। स्क्रीन के साइज को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। और इसी तरह आप और भी इसी तरह आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल रन मैक्रो, रन क्यूरी, रन, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जो है तो कि सारे मेल रिपोर्ट है, ओपन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ये वो चीज़ें मैंने की जो मैक्रोस के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इसको ये सेव कर लेता हूँ। स्विच बोर्ड आप अलग अलग से भी बना सकते हैं। ओके, तो और मैं यहाँ से जो है तो फॉर्म में स्विच बोर्ड पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक स्विच बोर्ड आ गया। इसमें मैं ईमेल योर फ्रेंड पे क्लिक करूंगा, तो उसके लिए आउटलुक का होना जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक हेयर टू ओपन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म यहीं पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड में जा सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड। ओके, क्लोज कर देते हैं इसको। इसी तरह आपके पास है जी क्लिक हेयर टू ओपन, रिपोर्ट पे क्लिक करें, वापस देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से क्लिक हेयर टू सर्च बाय नेम पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस्मान। देखें आप यहाँ से भाई नेम भी आप कोई भी चीज सर्च करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्विच बोर्ड, सिंपल सा स्विच बोर्ड बन गया। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक और स्विच बोर्ड लाना चाह रहे हैं जो कि सही प्रोफेशनल स्विच बोर्ड है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, इसको आप जो है तो ऑब्जेक्ट टाइप ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें, क्लिक करके इसको हाइड कर दें, नेविगेशन पैन को हाइड कर दें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपने क्या करना है, मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऑल कमांड्स पे क्लिक करें, प्रेस करें एस, और यहाँ पे आप देखें तो वापस यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन होगा, वो आप यहाँ से अपने सर्च करना है उसको, स्विच बोर्ड मैनेजर, इसको आप ऐड कर लें शॉर्ट में और ओके। आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लें स्विच बोर्ड मैनेजर आ गया। यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो कह रहा है कि आपका स्विच बोर्ड मैनेजर अभी तक बना हुआ नहीं है, आप इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यस हम करना चाह रहे हैं। अब मेन स्विच बोर्ड डिफॉल्ट है आपके पास, देख सकते हैं, तो आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, न्यू बनाना चाहे तो न्यू बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करें, न्यू पे आप इसका नाम दे दें स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पे क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करें। एडिट में आप यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड जो है नेम है, इसके अंदर आपने एडिट करना है, तो उसके लिए अपने न्यू जो जो चीजें आपने ऐड करनी है आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अब न्यू स्विच बोर्ड कमांड में आपने यहाँ पे जो है तो टाइप कर लेना है। टाइप में करता हूँ सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लें, टाइप करता हूँ ओपन, ओपन रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी ओपन करनी है, स्टूडेंट डिटेल्स की, तो यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड कर लेता हूँ जी, here to open report। ओके, फिर न्यू पे क्लिक करें, न्यू आपने ओपन करना है जो ओपन फॉर्म एडिट मोड में,
या ओपन फॉर्म इन ऐड मोड, ऐड मोड आपकी मर्जी, आप जो भी ऐड करना चाहें। और डिजाइन एप्लीकेशंस है, ओपन रिप में ओपन फॉर्म ऐड मोड पे मैं क्लिक करता हूँ, टैप यहाँ पे कर लेता हूँ। ऐड मोड, कौन सा फॉर्म आपने, डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फॉर्म डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे फॉर्म की जगह लिखता हूँ जी ओपन डैशबोर्ड। फिर न्यू, फिर ओपन फॉर्म ही करता हूँ, ओपन फॉर्म इन एडिट मोड में जाता हूँ, और कौन सा फॉर्म जी, स्टूडेंट डिटेल फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्टूडेंट डिटेल। फिर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट ऐड करता हूँ जी स्टूडेंट डिटेल की। न्यू, डिजाइन एग्जिट एप्लीकेशन है, रन मैक्रो रन, काफी सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर लें। तो मैं यहाँ सब एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, और ओके, और ये मेरे पास बन गया यहाँ पे न्यू। इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको आप क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने जाना है और देखना है यहाँ पे फॉर्म डैशबोर्ड है, स्विच बोर्ड आप बस यहाँ पे आगे देख सकते हैं मेन स्विच बोर्ड है। और ये क्या वजह क्यों नहीं आया, अच्छा ये है, ये स्विच बोर्ड है, इसको डिफॉल्ट करना, एक डिफॉल्ट। ओके, आप क्लोज कर लें इसको। अब स्विच बोर्ड को ओपन करें, देखें आपके पास ये स्विच बोर्ड आ गया। अब आप इसको जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज कर दें, यहाँ से आप जो है तो इन सबको क्लोज कर लें, फाइल में जाएं और ओपन पे क्लिक करके जब आप यहाँ से वर्चुअल अकेडमी को ओपन करेंगे तो आपके पास डिफॉल्ट स्विच बोर्ड ही आएगा। और यहाँ से आपके पास देखें क्लिक हेयर टू ओपन रिपोर्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे ओपन एड मोड डैशबोर्ड आप ओपन करना चाह रहे हैं, आप देखें आप पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट डिटेल ओपन करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल ओपन हो जाएगा। एग्जिट करना चाह रहे हैं स्विच बोर्ड को, एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। फिर जब आप वर्चुअल अकेडमी ओपन करेंगे तो आप बस डायरेक्ट एग्जिट, जो ही आप फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक्सेस ओपन करता हूँ, और यहाँ से वर्चुअल अकेडमी जो है तो मैं जब ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास स्विच बोर्ड आ गया, क्लिक करता हूँ मेरे पास तो ये स्विच बोर्ड आ गया, और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो है तो मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, देखता हूँ ऑप्शन में इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। एप्लीकेशंस है, और सही है। तो आप बस यहाँ पे ये देखें स्विच बोर्ड ऐड हो चुका है, और आप बस कंप्लीट एक फॉर्म भी डिजाइन हो चुका है। आप इनको हाइड करना चाहे हाइड कर दें इसको भी,
हाइड करना चाहे हाइड कर दें, हाइड करना चाहे हाइड कर दें। और फॉर्म डैशबोर्ड आपके पास यहाँ पे सामने आ गया। तो ये था जी हमारा लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और ये था आज आपका तकरीबन लास्ट लेसन था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि बेसिक टू एडवांस मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इसमें प्रोग्रामिंग भी होती है काफ़ी सारी, जिसमें डिफरेंट किस्म के फार्मूला फंक्शंस वगैरह ऐड होते हैं, बनते हैं। वो हमने नहीं किया क्योंकि वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं। तो वो इंशाल्लाह हम एसक्यूएल करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से एक एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम जिन पे काम करेंगे, जिनमें हम टोटली हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सारी की सारी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये आपका बिगनर एक कोर्स था, और ये भी बिगनर नहीं है, ये बहुत एडवांस चीज़ है। आपने कहीं से अगर सीखा है तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कितना ज़्यादा एडवांस आपको करवाया है, और आपने ये चीज़ें कहीं से भी नहीं सीखी होंगी। और कंप्लीट हमने ए टू जेड हर चीज़ पे काम किया जो सामने डिस्प्ले हुई है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग इसकी है उस पर काम नहीं किया। तो प्रोग्रामिंग थोड़ी हिडन होती है, उस पर कोई भी बंदा इतना काम नहीं करते, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बंदे को जो है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती उसकी। तो हम फिर भी इंशाल्लाह एक एडवांस कोर्स डिज़ाइन करेंगे प्रोग्रामिंग के नाम से। तो आप इस कोर्स का फीडबैक ज़रूर दें। और इसकी जो लास्ट वीडियो है इसमें, इसके नीचे आप ज़रूर 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 आप कमेंट्स अपने दें कि आपने क्या सीखा, कैसा आपको ये कोर्स लगा, और न्यू कोर्स कौन से लॉन्च हो। तो आप ज़रूर फीडबैक दें इसका। तो इसके अलावा आप और भी जो कोर्सेज करते हैं, हर वीडियो के साथ आप फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट कोर्स के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।